तो आज हम लोग सुनने वाले हैं सबसे डरावनी कहानी। यह है रवि की एक कहानी जो रात को उसको एक काम पर जाना पड़ता है। और कहानी का नाम है रात के 12 बजे के बाद नियम, मतलब नियम लागू हो जाता है। तो कहानी की शुरू होती है, मतलब कहानी शुरू होती है। रवि को बहुत दिनों से नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे अचानक एक कॉल आया, अगर तुम रात को नौकरी करना चाहते हो तो आज ही आ जाओ। अगर तुम नौकरी करना चाहते हो रात को तो आज ही आ जाओ। रवि को पैसा की बहुत ज़रूरत थी, तो उसे काम में कोई भी सोचने का वक्त नहीं लगाया और डायरेक्ट उसने हाँ कर दिया कि मुझे काम मंजूर है। तो वो रात को ही निकल गया काम पर। रात को ही निकल जाता अपने काम पर काम करने के लिए। लोकेशन था शहर से दूर पर पुराना बंगला। रवि को पैसे की ज़रूरत थी, वो बिना सोचे वहाँ पहुँच गया। वो बिना सोचे वहाँ काम पर पहुँच गया। अजीब जगह, बंगला बहुत पुराना था, चारों तरफ पेड़ और अंदर खूब अंधेरा था, मतलब खूब अंधेरा था अंदर। और डरावना था, अजीब आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, काम आसान है, बस रात 12 बजे के बाद 5 नियम का पालन करना पड़ेगा। रात 12 बजे के बाद 5 नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर तुमने एक भी तोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बूढ़े ने एक कागज़ दिया और उसमें 5 नियम सबसे खतरनाक लिखे थे। काम सबसे आसान था, नियम भी थोड़ा आसान था लेकिन थोड़ा खतरनाक भी था। नियम 1, रात 12 बजे के बाद अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। अगर रात 12 बजे के बाद कोई आपको जवाब, मतलब आपको कोई आवाज़ लगाता है तो जवाब मत देना। नियम 2, अगर ऊपर से कदमों की आवाज़ आए तो ऊपर मत जाना। अगर तुम्हें ऊपर से आवाज़ आ रही तो ऊपर मत जाना। नियम 3, बिल्कुल 2 बजे एक बच्चा दरवाजे पर आएगा, दरवाज़ा मत खोलना। एक बच्चा रात को दरवाज़ा के पास आएगा और दरवाज़ा रवि को नहीं खोलना है। ये बूढ़े ने नियम बता रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी उसको कागज़ पर लिख दिया है और रवि पढ़ रहा है। नियम 4, अगर शीशे में खुद के अलावा कोई दिखे तो आंखें बंद कर लेना। अगर तुम्हारे अलावा आईना में, मतलब शीशा में कोई दूसरा दिखाई दे तो आंख तुरंत बंद कर लेना। ये सबसे डरावना नियम है। नियम 5, रवि ने नियम 5 पढ़ा। सुबह 5 बजे से पहले इस घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 बजे से पहले, मतलब सुबह 5 बजे से पहले इस घर से, 5 बजे के पीछे मतलब पहले तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर तुम निकले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अचानक बूढ़ा बोला, अगर एक भी नियम तोड़ा तुम सुबह नहीं देखोगे। अगर तुमने एक भी नियम तोड़ा तो सुबह तुम नहीं देखोगे। रवि काफ़ी डर गया। पहले रात रवि ने काम शुरू किया। घड़ी में 11:59 थे और जैसे ही 12 बजे पूरा महल बदल गया। हवा तेज, कमरा ठंडा हो गया, डरावना सा मौसम हो गया। नियम 1 टूटने वाला था। अचानक नियम 1 टूटने वाला था। किसी ने बहुत प्यार से कहा, रवि रवि मैं माँ हूँ। रवि के आंख में आंसू आ गए, लेकिन उसे नियम याद था। उसने जवाब नहीं दिया। उसको नियम याद था, अगर वो जवाब देता तो उसकी हालत क्या होती। अभी रवि को नियम 2 का डर चढ़ गया। नियम 2 का डर भी खतरनाक था। थोड़ी देर के बाद ऊपर से कदमों की आवाज़ धीरे धीरे फिर तेज, ऐसे लग रहा था जैसे कोई दौड़ रहा हो। रवि डर गया, इतना डर गया, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। वो ऊपर नहीं देखा। नियम 2 को भी नहीं तोड़ा उसने। नियम 3 की बारी थी अभी। ठीक 2 बजे दरवाजे पर दस्तक, ठक 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 की आवाज़ आई। एक बच्चे की आवाज़, भैया दरवाज़ा खोलो। रवि डर गया, क्या ये सच में मेरा भाई है? वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन रवि को नियम याद था। उसने दरवाज़ा तक खोला भी नहीं और कुछ भी बोला भी नहीं।
अभी नियम 4 की बारी थी। नियम 4 में भी आने लगा। रवि पानी पीने गया। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। रवि जैसे ही पानी पीने गया, शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। रवि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दिया। अब 4:50 हो चुके थे। बस 10 मिनट और रवि खुश था कि मैं बच गया। रवि बहुत खुश था कि मैं इतने रात में बच ही गया। लेकिन तभी बाहर से उसकी बहन की आवाज़ आई। तभी अचानक बाहर से उसकी बहन की आवाज़ आई, भैया मैं आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसकी बहन प्यार से बोली, भैया दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। ठीक है। रवि रोने लगा। ये सच में मेरी बहन है। लेकिन नियम 4-5 याद रखना। रवि याद रखा था, 5 बजे से पहले दरवाज़ा नहीं खोलना। आवाज़ और तेज़ हो गई। आवाज़ फिर से और तेज़ हो गई। भैया भैया बोलने लगी उसकी बहन। भैया प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही, मतलब रवि ने दरवाज़ा खोल ही दिया। नियम शायद टूट गया रे। सामने उसकी बहन नहीं थी, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो शुरू में उसको नियम बता रहा था। और वो बूढ़ा आदमी पागल की तरह, दांत इतने लंबे लंबे, मूंछ यहाँ से यहाँ तक, बाल बिखरे हुए, चेहरा इधर से इधर जला हुआ था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुमने आखिरी नियम तोड़ दिया। उसने कहा, तुमने आखिरी नियम तोड़ दिया। अगले सुबह लोगों ने देखा, बंगले के बाहर एक नया बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, अगला गार्ड का इंतजार है। और अंदर एक नया कागज़ पड़ा था, अब तुम ही इस घर के रखवाले हो। अगर इस कहानी को आप लोग को सुनने में बहुत अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। अगले वीडियो भी जल्द नेक्स्ट डे आने वाला है।